वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, करंट अफेयर के सेशन में देख रहे थे महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान, और यहाँ पर हमने इसके 2 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं। कुछ अवार्ड्स देख चुके हैं, आज उसके आगे देखेंगे। लास्ट देखा था चैंपियन ऑफ चैंपियंस अवार्ड, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को ये पुरस्कार दिया गया है। पब्लिक रिलेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। क्लियर है? इसके बाद अगला पुरस्कार देखते हैं। अगला कौन सा दिया गया है? अगला दिया गया है वैली के एसफोर्ड मेडल और अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड हाइजीन का फेलो अवार्ड, और ये डॉक्टर सुभाष बाबू को मिला है। वह इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि ये पहले भारतीय वैज्ञानिक हैं जिनको ये पुरस्कार दिया गया है। 82 साल के इतिहास में यह पुरस्कार किसी भी भारतीय वैज्ञानिक को या फिर किसी भी भारतीय संस्थान में किए गए कार्य के लिए पहले कभी भी नहीं दिया गया था। चूंकि अब ये अवार्ड मिला है भारतीय वैज्ञानिक को, तो उनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाएगा, याद रखना है, डॉक्टर सुभाष बाबू। ठीक है। इसके बाद अगला पुरस्कार है केरल ज्योति पुरस्कार, और ये जो अवार्ड है ये MT वासुदेवन को मिला है। मलयालम लेखक हैं एक प्रकार के, मलयालम भाषा में लिखते हैं। केरल सरकार ये पुरस्कार प्रदान करती है, इस नाम से ही स्पष्ट हो जाएगा केरल ज्योति अवार्ड, तो ये केरल सरकार के अवार्ड है। यह केरल राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर किसको मिला है? MT वासुदेवन को, और मलयालम लेखक है। यहाँ पर हमने इसको देखा। इसके बाद अगला पुरस्कार देखते हैं। अगला सम्मान दिया गया है कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान 2022। ये किसको मिला है? ये आरफा खानम शेरवानी को मिला है। द वायर की वरिष्ठ संपादक है ये आरफा खानम शेरवानी। मिला किससे है? गांधी पीस फाउंडेशन के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है, कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान 2022 वाला, ये हमने देखा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला पुरस्कार देखते हैं। अगला दिया गया है 4 स्टार रेटिंग के साथ ईट राइट स्टेशन प्रमाणन, तो ये प्रमाणन मिला है, प्रमाण पत्र भोपाल रेलवे स्टेशन को दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? FSSAI के द्वारा, फसाई के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है। ये जो प्रमाणन है, ये सम्मान है जो दिया गया है किसको? भोपाल रेलवे स्टेशन को। 4 स्टार रेटिंग मिल गई है ईट राइट स्टेशन। इस प्रमाणीकरण वाले अन्य रेलवे स्टेशनों में और कौन से हैं? दिल्ली का आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई वाला, और मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। इसके अलावा बड़ौदरा रेलवे स्टेशन और चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन, तो ये सभी इस प्रकार की रेटिंग्स वाले स्टेशन हैं। इसके अलावा अब मध्य प्रदेश के भोपाल रेलवे स्टेशन को भी 4 स्टार रेटिंग मिल चुकी है ईट राइट स्टेशन। क्लियर है? तो यहाँ पर हमने इसको देखा। इसके बाद नेक्स्ट है सुमित्रा चरत राम पुरस्कार। ये किसको मिला है? सुमित्रा चरत राम पुरस्कार मिला है उमा शर्मा को, कथक नृत्यांगना है। श्री राम भारतीय कला केंद्र के द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। ब्रिटिश ऑर्डर ऑफ मेरिट, ये अवार्ड वेंकी रामकृष्णन को मिला है, किंग्स चार्ल्स तृतीय ने पुरस्कार दिया है। वेंकी रामाकृष्णन को राइबोसोम की उच्च रिजोल्यूशन परमाणु संरचना के लिए थॉमस स्टिट्स और एडा योनाथ के साथ 2009 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। इन्हें 2010 में भारत सरकार के पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया था, तो इन्हें पद्म विभूषण मिल चुका है, नोबेल अवार्ड भी मिल चुका है। इसके अलावा ब्रिटिश ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड भी इनको मिला है। वेंकी रामकृष्णन इनका नाम है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये पुरस्कार देखा। इसके बाद अगला अवार्ड है इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2021, तो ये 2021 वाला है, इतना याद रखें। समाज सेवी संस्था प्रथम को ये पुरस्कार मिला है। प्रथम एक समाज सेवी संस्था है, रुक्मणी बनर्जी इसकी हेड है, जिनको ये पुरस्कार मिला है। इंदिरा गांधी स्मारक न्यास के द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसके बाद अगला पुरस्कार है राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021, और ये एक नर्स थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल, इन्हीं के नाम पर ये पुरस्कार दिया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति सचिवालय के द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इस वर्ष 2021 का जो वर्ष था उसके लिए कुल 51 यानी कि 51 नर्सों को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1973 में 1973 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा
समाज में नर्सों और नर्सिंग पेशेवरों द्वारा प्रदान की गई सराहनीय सेवाओं को मान्यता देने के रूप में की गई थी। तो इनके योगदान को, समाज में इनका क्या योगदान होता है उसको बताने के लिए, उनका प्रोत्साहन बनाए रखने के लिए पुरस्कार प्रदान किया जाता है। कुल 51 नर्सों को ये पुरस्कार दिया गया है। अब इसकी कुछ कैटेगरीज हैं, उनके देख लेते हैं। पहला है सहायक नर्स और मिडवाइफ। ये उत्तराखंड राज्य की सुश्री गंगा जोशी को मिला है। नर्स कैटेगरी में उत्तराखंड की ही शशिकला पांडे को अवार्ड मिला है। सहायक नर्स और मिडवाइफ बिहार की शबरून खातून को ये पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा नर्स में ही बिहार की नाजिया परवीन को ये अवार्ड मिला है। नर्स में ही उत्तर प्रदेश की सुश्री सुमन दुबे को, और नर्स कैटेगरी में ही उत्तर प्रदेश की सहायक कमांडेंट लिस्सी अचन कुंजू को ये अवार्ड दिया गया है। तो ये कुछ कैटेगरी में कुछ लोगों के हमने नाम देखे, उत्तराखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य के किन किन लोगों को ये अवार्ड दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के नाम याद रखें, सुश्री सुमन दुबे, सहायक कमांडेंट लिस्सी अचन कुंजू, इनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये पुरस्कार देखा। इसके बाद अगला अवार्ड देखते हैं। अगला अवार्ड दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार। ये पुरस्कार दुबई कन्नड़ गास के द्वारा दिया जाता है। यदुवीर कृष्णा राजा चामराजा वाडियार को ये पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद अगला अवार्ड है डूडल फॉर गूगल प्रतियोगिता के विजेता 2022। ये कौन बने हैं? ये श्लोक मुखर्जी बने हैं और ये गूगल के द्वारा दिया गया है। कोलकाता के हैं ये श्लोक मुखर्जी। इंडिया ऑन द सेंटर स्टेज शीर्षक से इन्होंने प्रेरणा लेकर डूडल के लिए भारत के विजेता बने हैं। ठीक है, तो इन्होंने गूगल के लिए डूडल बनाया, श्लोक मुखर्जी। इसके बाद अगला अवार्ड है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 53rd वाला जो एडिशन है ये है। अब इसमें स्पेनिश फिल्म निर्देशक और लेखक कार्लोस सोरा सत्यजीत रे को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। ये किसके द्वारा दिए जाते हैं? सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा पुरस्कार प्रदान किए गए। फ्रांस इस साल के समारोह का फोकस देश था। फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार चिरंजीवी को मिला है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन पिकॉक अवार्ड आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स स्पेनिश इनको दिया गया है। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सिल्वर पिकॉक अवार्ड वाहिद मोवासेनी को नो एंड के लिए दिया गया है। तो यहाँ पर हमने ये देखा। इसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सिल्वर पिकॉक अवार्ड किसको मिला है? डैनिएला मैरिन नवार्डो को मिला है आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स के लिए ही। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का सिल्वर पिकॉक अवार्ड दिया गया है नादिर सेईवर को नो एंड के लिए। और ICFT यूनेस्को गांधी मेडल मिला है पयम एस्केंडार नारगेसी के लिए। तो इसकी ये विभिन्न कैटेगरीज थी जिनको देखा, और अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग लोगों को अवार्ड दिए गए हैं। बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स इस फिल्म को। ठीक है, और इसी फिल्म के बेस्ट अभिनेता का अवार्ड भी इनको मिला है। बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड डैनिएला मैरिन नार्वेरे को मिला है इसी फिल्म के लिए आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स का। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ पुरस्कार देखे। इसके बाद और पुरस्कार हैं जिनको अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।